मैं डॉक्टर संतोष कुमार महावीर नेत्रालय में रेटिना विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूं और आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं और इसकी शुरुआत मैं कुछ ऐसे करना चाहूँगा कि मनुष्य और पशु दोनों के बीच में अगर हम अंतर करना शुरू करें तो कई अंतरों के बीच एक जो प्रमुख अंतर है वो यह है कि पशु हंस नहीं सकते और मनुष्य हंस सकता है। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा हंसना मुस्कुराना शुरू करता है तो वो मनुष्यता की दिशा में एक कदम आगे चल पड़ता है। और इसलिए ये कहा जाता है कि जिसकी मस्ती बरकरार है उसकी हस्ती बरकरार है। लेकिन मित्रों, हमेशा स्थितियाँ, जिंदगी की परिस्थितियाँ इतनी साजगार नहीं होती कि हमेशा आप हंस सकें, मुस्कुरा सकें। कई बार आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि आप टूट जाते हैं और हंसने की बात तो दूर, आपका जीवन अनेकानेक कठिनाइयों से भर जाता है। एक बात स्पष्ट है कि हम सब एक सपने के पीछे भाग रहे हैं। हर मनुष्य के जीवन में एक ना एक सपना है और उस सपना के लिए आप एक प्लान करते हैं। अगर वो प्लान विफल होता है तो आप बहुत उदास हो जाते हैं और फिर उससे मिलता जुलता एक प्लान बी की ओर आगे बढ़ते हैं और उस सपने को पाने की जद्दोजहद ही जिंदगी का फलसफा बन जाता है। लेकिन मैं आपको आमंत्रित करता हूँ एक ऐसे कहानी, एक ऐसे चरित्र, रियल लाइफ कैरेक्टर की कल्पना करने की कि जिनके सपने टूटे नहीं हो बल्कि चकनाचूर हो गए हों। और जब आपके सपने चकनाचूर हो गए हों और उस पर गनीमत ये कि आपके अपने लोग भी आपका साथ छोड़ दें और उस पे तुर्रा ये कि आपका शरीर भी आपके अनुसार नहीं चल पाए और बीमारी से ग्रस्त हो जाए, ऐसे में मित्रों जीवन कितना मुश्किल होगा। और आज मैं एक ऐसे ही असाधारण चरित्र के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जिन्होंने ऐसी तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारा और इन सब के बावजूद भी इन परिस्थितियों से लड़ा और जो भी उनके सामने था उनका बेहतर ढंग से उपयोग करते हुए जीवन की नई ऊंचाइयों को छुए हैं। और ये न सिर्फ अपनी पुरानी चीज़ों को में जब वो असफल हो गए करने में तो एक नई विधा में न सिर्फ चल पड़े बल्कि दौड़ पड़े और दौड़ में भी अव्वल साबित हुए। और इसलिए इस एक हीरोइक कैरेक्टर का वर्णन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे नेत्र चिकित्सक की जिन्होंने बहुत कठिन परिश्रम से प्री मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई किया, MBBS की कठिन पढ़ाई को पास किया, उसके बाद आई सर्जरी की विशेषज्ञता हासिल की, MS सर्जरी की और उसके बाद अपने गृह नगर पटना में आए और यहाँ पे आकर उन्होंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम किया और काफ़ी लोग इनके प्रशंसक बने, इनके कार्य को सराहा गया। मगर एक दिन अचानक ऐसा होता है कि उनके OT में उनके मरीज उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब आएंगे, लेकिन अचानक ये खबर आती है कि डॉक्टर साहब बीमार पड़ गए हैं और आज नहीं आ सकते। लोगों में एक व्याकुलता की लहर दौड़ पड़ती है और लोग अचानक घबरा कर पता करते हैं कि क्या हुआ। डॉक्टर साहब को एक्चुअली ब्रेन हैमरेज हो गया था, जिसके चलते कि उन्हें पहले तो चिकित्सकों से यहाँ दिखाया गया और बाद में जब स्थिति गंभीर हुई तो उन्हें एयरलिफ्ट करा के और मेदांता हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। इस चीज़ में उनका साथ बखूबी यहाँ के जो बिहार ऑप्थेल्मिक सोसाइटी के लोग, उनके मित्र, उनके सहकर्मी ने उनका बखूबी साथ दिया, जिनके लिए वो आज भी उनका बहुत आभारी है। और इन सब के बावजूद डॉक्टर साहब जब बीमारी से वापस आते हैं तो देखते हैं कि ब्रेन हैमरेज के चलते उनके शरीर का आधा भाग जो है पैरालाइज हो चुका है, हेमीप्लेजिया हो गया है। और आप कल्पना कर सकते हैं कि एक सर्जन जिसने इतनी मुश्किल से सर्जरी की विधा में अपना तन मन लगाकर एक ऊंचाई पाया हो, मित्रों अगर वो अचानक से वो सपना बिखर जाए, उन्हें ये पता चले कि अब वो सर्जरी नहीं कर सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितना मेहनत जाता है एक फनकार बनने में। और यहाँ मैं यही कहना चाहूँगा कि यूं ही चल के नहीं तर्जे सुखन आया है, पाँव बुजुर्गों के दबाए हैं तो फन आया है। ऐसी अनेकानेक विकट परिस्थितियों से होकर गुजर कर इन्होंने अपना ये अपना उसमें माहिर हुए थे
और तब जाकर इन्हें मालूम चलता है कि अब वो सर्जरी नहीं कर सकते हैं। लेकिन तब यहीं से फर्क पैदा होता है मित्रों, यहीं से फर्क पैदा होता है साधारण और असाधारण का। इन्होंने असाधारण प्रतिभा का परिचय देते हुए फैसला किया कि नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं। और इन्होंने एक नई विधा, जिसे कि लो विजन ऐड कहा जाता है, जिसकी चर्चा हम बाद में विशेष रूप से करेंगे, उसमें इन्होंने ठाना कि मैं इस कार्य में अपना योगदान दूंगा। देश के बड़े बड़े संस्थानों, सम्माननीय संस्थानों में शंकर नेत्रालय चेन्नई, एल वी प्रसाद हैदराबाद जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाकर इन्होंने फिर से एक नई विधा में ट्रेनिंग हासिल की। फिर से पटना लौटे, इन्होंने अपना कार्य शुरू किया और उसमें भी पारंगत हासिल कर लिया। और अभी हालात यह है कि राज्य के ही नहीं बल्कि सुदूर आस पड़ोस के राज्यों से भी इनके पास रेफरल पेशेंट आते हैं। और लो विजन ऐड उन लोगों के लिए है जिनकी बीमारी असाध्य हो, जिनका इलाज संभव नहीं हो, जिनके पास कुछ ऐसे टूल्स, कुछ इक्विपमेंट है, जिन्होंने इस कला में महारत हासिल किया हुआ है कि उन्हें कैसे और उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सके, उन्हें कैसे विजुअल रिहेबिलिटेशन के रास्ते पे ले जाया जाए। अब और ज़्यादा देर ना करते हुए जिन महानुभाव से मैं आपका परिचय कराने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इनके परिचय कराने से पहले मैं इनके ओपीडी कक्ष में मौजूद इनके दीवारों से आपका परिचय कराऊं। और मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि आप यहाँ दिखाएं। इनके दीवार इनके अवार्ड्स और इनके रिकॉग्निशन से भरे पड़े हैं। आप देख सकते हैं कुड़ाओ 2018 क्वाइन लो विजन अवेयरनेस प्रोग्राम, एंड यहाँ पे क्वाइन की तरफ से, बिहार नेत्रहीन परिषद पटना की तरफ से, और इस तरफ आप देख सकते हैं कि तमाम जो है अलग अलग सोसाइटीज की तरफ से लो विजन ऐड के लिए इन्हें सहरसा का, ये एक सहरसा के बिहार ऑप्थेल्मिक सोसाइटी में जो फंक्शन हुआ है वहाँ पे इनको इनके काम को चिन्हित किया गया। और बिहार एसोसिएशन ऑफ डिसेबिलिटीज भी इनको जो है अवार्ड दिया है। पोस्कॉन की तरफ से इन्हें अवार्ड मिला है। और ये इनके अवार्ड जो है अनगिनत हैं, आप हर जगह देख सकते हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ मैनुअल SICS सर्जन्स की तरफ से, और हर जगह ये पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत एक्टिवली जो है ये जाते रहते हैं। और मैं अगर ये चीज़ों की चर्चा करने लगूं तो ये समय कम पड़ जाएगा, और इसलिए समय की पाबंदी को देखते हुए हम लोग सीधा जो है रूबरू होते हैं। हमारे कैमरामैन जी इस तरफ लाएं, और हमारे जो नेत्र विशेषज्ञ हैं महावीर नेत्रालय में पोस्टेड डॉक्टर अश्विनी कुमार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। और ये सर जो है लो विजन ऐड के एक बहुत बड़े चिकित्सक के रूप में अभी फेमस हो गए हैं। सर मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में चंद शब्द कहें कि। मेरा नाम डॉक्टर अश्विनी कुमार, जैसे डॉक्टर संतोष ने बताया। तो पहले हम महावीर नेत्रालय क्या बिहार के समझ लीजिए कि मोटा ऑलमोस्ट बेस्ट सर्जन, आई सर्जन थे। बट जुलाई 2013 मेरा ब्रेन हेमरेज हो गया। तो अब क्या करें, मेरे एक साथ तो पैरालाइज हो गया। अब क्या होता है कि जब आप सर्जरी जानते आप नहीं कर सकते तो आपके सामने दो ही रास्ते हैं, या तो सड़क पर जाके भीख मांगिए, चाहे लोगों से उम्मीद कीजिए कि आपके लिए कुछ करेंगे। तो हमने सोचा हमको भीख नहीं मांगनी है। हमने इंटरनेट पर बैठ के सर्च किया कि हम क्या नया कर सकते हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया। तो हमने देखा कि उसमें सबसे अच्छा काम है विजुअल रिहैबिलिटेशन, जिसमें क्या होता है कि मरीजों की अगर रोशनी चली जाए, आपने दवाई दे दी, ऑपरेशन कर दिया, लेजर करा दिया, सर्जरी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन तब भी आपकी रोशनी ना आए तो आप क्या करेंगे। तो हमने यही शुरू कर दिया यहाँ पे पूरे बिहार में, और आज पूरे बिहार में ये काम हम ही कर रहे हैं कि जिसकी रोशनी आने की संभावना नहीं है उसको हम दिखला देते हैं। सर मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि सर महावीर नेत्रालय के पायोनियर फेको सर्जन हैं। इन्होंने ही यहाँ पे फेको सर्जरी की शुरुआत की थी, और तब जाकर जैसा कि मैंने बताया कि जब ये सर्जरी करने लायक इनके हाथ नहीं रहे तो इन्होंने एक नई विधा, जिसके बारे में सर आपको बता रहे हैं, लो विजन ऐड की शुरुआत किए हैं। और सर आज की तारीख में एक ऐसे जाने माने नाम है कि जिनको भारत के सारे महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंसेज जहाँ जहाँ भी होते हैं, सर को बहुत अदब के साथ और बहुत सम्मान के साथ उन्हें बुलाया जाता है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने जब यहाँ पे सर्जरी की शुरुआत की थी, मैं सुन रखा हूँ कि वो आपके कितने ग्लोरियस डेज थे, और आपने इस तरीके का, सर उस समय आपको कैसा लगा था जब अपने गृह राज्य में आकर एक महावीर में शुरू योगदान दिए थे, किस प्रकार से जीवन था? भाई एकदम कह सकते कि VIP ट्रीटमेंट मिलता था, गोल्डन फेस था मेरा कि सर आ रहे हैं, किनारे हो जाइए।
रेड कारपेट वेलकम। ओके सर। और उसके बाद बाद भाई गोल्डन फेज की भाई एक कोई हस्ती है जो कि भाई वैसे मरीजों का इलाज ऑपरेशन कर सकती है, जिसको आंख का कोई वो नहीं लेता था कि भाई रिस्क नहीं लेता था कि इसका ऑपरेशन नहीं कर सकते, बिकॉज रिस्क था उसमें, लेकिन हमने उसमें भी कर दिया ऑपरेशन। तो ऑपरेशन हमने यहाँ शुरू किया। हाँ। और सर मैं ये कहना चाहूंगा कि एक दिन फिर मालूम चलता है कि आप सर्जरी नहीं कर सकते हैं, और बहुत ही एक बोल्ड डिसीजन आपने लिया कि मैं एक अलग विधा में, जो कि लो विजन एड है पारंगत, इसमें आपने कैसे किया और अभी आपको कैसा महसूस होता है, कैसा योगदान कर पा रहे हैं आप समाज के लिए? भाई सबसे बड़ी बात हमने देखा शुरू से कि अगर आपको, जिसको कहते हैं फाइट फॉर सर्वाइवल, कि अगर आपको कुछ करना है जिंदगी में तो खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, कि भगवान की उसी की मदद करता है जिनकी मदद, जो अपनी मदद खुद करते हैं। इसीलिए हमने शंकर नेत्रालय में पैरालाइज्ड है, लेकिन तब भी हमने जाके महीने भर के अकेले जाके हमने ट्रेनिंग की वहाँ पे। फिर हमने एलवी प्रसाद हैदराबाद में ट्रेनिंग की, हर जगह अकेले ही जाते हैं हम। फिर अभी सोसाइटीज में जाके कॉन्फ्रेंसेज अटेंड कर रहे हैं। हमने कई जगह वर्कशॉप किया है, और हमने एक और नया काम शुरू किया है कि अगर किसी मरीज का हाथ पैर कट जाता है तो उसका हम आर्टिफिशियल लिम्स भी, जैसे जयपुर फुट हो गया, बायोनिक हैंड्स हो गया, ये भी फ्री में लगवा सकते हैं। मतलब सामाजिक कार्य में भी हम हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पे थैलेसीमिया ऑर्गेनाइजेशन है, उससे भी हम जुड़े हुए हैं। तो जिनको ये डिसऑर्डर, इसमें बार बार ब्लड देने की जरूरत पड़ती है जान बचाने के लिए थैलेसीमिया में, तो हम भी उनके लिए ब्लड अरेंज करवा देते हैं कि मरीज की जान बच जाए। तो हमने ये सोचा है, हुआ ये था कि जब हमारा हेमरेज हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की थी कि डॉक्टर साहब ठीक हो जाए। कोई मंदिर चला गया, कोई मस्जिद चला गया। तो अब मेरी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को कुछ देर, हम कभी एहसानी चुका नहीं पाएंगे, लेकिन हम इतना कर सकते हैं, उनके दुख बांट सकते हैं। तो मेरा जिंदगी का एम वही रह गया है कि भाई लोगों की मदद करो। हम लास्ट ये कह रहे हैं करना बता के कि हम डिसेबल्ड हो गए थे, लेकिन हमने खुद को भगवान की दया से स्पेशली एबल्ड बना दिया, कि जो कोई नहीं कर सकता वो डॉक्टर अश्विनी कुमार कर सकता है। ग्रेट वर्क सर, और यहाँ पे आप बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ऊपर वाला कारीगर है तो पहले खुद को पत्थर करता है, फिर जाकर ही कुछ कारीगर करता है। और सर के पास यहाँ पे लो विजन एड के कुछ यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, सर दिखाना चाहेंगे जिससे कि आपको एक आइडिया लगे। जैसे ये देखिए, ये है, इसमें क्या है कि मरीज क्या करेगा, इसको यहाँ पर रख देगा, ये डोम जैसा है, गुम्बद। तो बच्चा क्या, मरीज ऐसे करेगा कि इसको पेपर को यहाँ पे रख देगा और उससे बड़ा हो जाएगा अक्षर, तो उससे देख सकता है, बच्चा लिख पढ़ सकता है। अगर किसी को इससे ज्यादा देर से लगाने में दिक्कत हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, एक ये है हमारा, इसको कहते हैं स्पेक्टिकल माउंटेड टेलीस्कोप। आप देख, इसमें एक तरफ लेंस लगा हुआ है, तो ये दूर देखने के लिए हुआ। ये बच्चा दिन भर, बच्चा का कोई पेशेंट आराम से लगा के देख सकता है। ऐसे मेरे पास, जैसे ये तो दूर का हो गया, तो नजदीक का हो गया, और उधर दिखा दे सुबह जी, वो देखिए मेरे पास 2-3 कार्टून भरे हुए, जितने इनके पास पूरे सामान का एक लिस्ट है, पूरे सामान यहाँ पे है, तो जिससे सारे मरीज सेटिस्फाई हो सकते हैं। तो सर के पास, सर के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि अधिकांश लोग जब ऐसे छोटे छोटे चीजों से निराश होकर हताश हो जाते हैं, ऐसे में सर उससे पूरी तरह से उबर के एक नई विधा में पारंगत होते हैं, और ऐसे हताश लोगों को एक विजुअल रिहेबिलिटेशन देने का, उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य सफलतापूर्वक कर रहे हैं। और इसलिए सर कई लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे रियल लाइफ हीरोज ये हैं। हमें ऐसा बनना चाहिए जिसमें कि अगर आपके सामने कुछ ऐसी विकट परिस्थिति आए तो आप उसे टूटे नहीं, और आप जो है अपने आप को जोड़कर, अपने आप को सहेज कर और ऊपर बढ़ें। और सर के इस जज्बे को मेरा सलाम है। जय हिंद। नमस्कार सर, धन्यवाद।